प्रणाम। हम आपको योग के बारे में कुछ जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। जैसे ही हम ध्यान में जाएंगे तो विद्या का वरदान में हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, उससे हम स्वस्थ रहेंगे और प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को झूले हम। तो गुरुओं को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय की गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो गुरु एक हमें विकसित करने की एक इच्छा शक्ति होती है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं और सफल देखना चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं और सफल देखना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो जो हमेशा हित चाहने की जो इच्छा है उसको गुरु कहा गया है। तो उसका सत्कार इस योग से होता है। फिर हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। ये हमें अनुभव होगा। गुरुजन 5 मिनट के लिए आवाज ना करें, क्योंकि वो मेडिटेशन प्रेयर करेंगे हम अभी। इसमें हम उस ऊर्जा को अनुभव करेंगे। योग में हमें अनुभव होगा उस ऊर्जा का। जैसे योग के लिए हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। तो हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसको आध्यात्मिक कहा गया है। उसके लिए योग परंपराएं हैं। जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना। मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ये योग इसमें हो जाएगा। और वैसे योग की 8 स्टेप बताई गई है अष्टांग योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ना। फिर आता है नियम। नियम में जो भी अच्छा है, हमारे लिए उचित है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम योग करते हैं उसको आसन कहा गया। जैसे एक तो सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, ऐसे। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे इस आसन में हम बैठते हैं तो हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है। उस नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार। तो अगर हम योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं। सब कार्य अच्छे अच्छे करने लग जाना प्रत्याहार में आता है। फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे हमारी एक भावना बन जाती है, मान्यता बन जाती है कि यहाँ पे ईश्वर है। तो उसको धारणा कहा गया है। फिर आता है ध्यान। फिर हमारा उस ईश्वर पे ध्यान जाता है, उसको योग कहा गया है। फिर आता है सिद्धि। तो हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप भी इस 5 मिनट की प्रेयर में हो जाएगी। अभी हम वो 5 मिनट का प्रेयर इसमें
करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठ जाना है, आराम से एकदम अपने शरीर को रिलैक्स बिठा देना है, एकदम रिलैक्स, कुछ भी नहीं करना योग होगा हमारा। 5 मिनट के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, स्थिर बैठे रहेंगे ओनली। तो जो पहला आधार है शरीर के अंदर जो हम होता है उसका योग हो जाएगा ईश्वर से, तो उससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, वो हमें अनुभव में आएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करना रहेगा। 5 मिनट के बाद पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है। और योग में जो शरीर के अंदर हम वाला आधार है उसको आत्मा कहा गया है, और उस आत्मा का परमात्मा से मिलना योग होगा हमारा। तो अभी हम शुरू करते हैं, 5 मिनट के लिए सभी आंखें बंद रखेंगे, गुरुजन और सभी। मैं एक पवित्र भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है, और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को चालू आके रखे ध्यान।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इस ऊर्जा से हम प्रत्येक समय पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं हर समय। और माता पिता और गुरुजनों के प्रति एक आदर सम्मान आता है इससे, और तभी हम कार्य में सफल रहते हैं, इसलिए उसको महान कहा गया है। यानी इससे हम महान रहते हैं। और आप सभी को धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और जो यहाँ के विद्यालय के जो गुरुजन हैं जिन्होंने योग को इनवाइट किया, उनको हम एक बार सभी तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे।